कर्नाटक के अंदर एक बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अजान नहीं पढ़ाया जाएगी, अजान नहीं करेंगे तो एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है ना। अरे जो उनका अपना धर्म है वो अपने धर्म के आधार पर अपने वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान में तो हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं। हिंदू का बाबा तो कह रहे हैं, बाबाओं का तो कहने का काम है, वो तो उनका कहने का काम है। उनके कहने से क्या देश चलता है क्या? ये देश भारतीय संविधान से चलता है, ये बाबा साहब के बनाए संविधान से चलता है। ये किसी बाबा के कहने पे देश नहीं चलता। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं विदेशों में डंका बजा, झूठ बोल रहे हैं क्या? कौन? मोदी जी कह रहे हैं। तो इस देश की जनता तो नहीं कह रही है। अरे जनता तो नहीं कह रही है। सुनिए, जनता जनार्दन होती है। अगर कोई अच्छा काम करता तो उसका जो सही गलत का फैसला जनता करती है, तो जनता तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरेन शो। कर्नाटक के अंदर नमाज पे रोक लग गई है और किस बात पे रोक लगी है, कैसे सारी चीज़ें हुई हैं और इस भाई ने क्या किया जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी और नमाज रोकने की बात हो रही थी, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और SC ST OBC जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है। उनके हक अधिकारों को यहाँ की जो तानाशाही सरकार है वो छीनने का काम कर रही है। अच्छा, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वही तो कह रही है इस बात को। जनता तो नहीं कह रही है। जनता तो नहीं कह रही है चीज के लिए। पैर धो रहे हैं वो लोगों के। कौन? मोदी जी। क्या जी का भ्रम है? क्या पाँव धोने से हक अधिकार मिल जाते हैं? तो पैरों में आ गया आपके। अब और क्या चाहिए? दिखावा हो रहा है, दिखावा। ये पाँव धोने का दिखावा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये पाँव धोने का दिखावा हो रहा है। जिन लोगों के मोदी जी ने पाँव धोने का काम किया था वो सफाई कर्मचारी वर्ग से आते हैं। क्या मोदी जी ने उनके रोजगार को बढ़ाने का काम किया, उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम किया, उन्हें रोजगार देने का काम किया? आत्मनिर्भर बना रहे भाई, आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत होता है क्या? जहाँ इस देश के अंदर अडानी अंबानी जैसे लोग इस देश की जो कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं वो आत्मनिर्भर है क्या? उसे आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे क्या? बन जाएगा सब आपका ही होगा, फिर बचेगा क्या? हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? आपका ही सब होगा। हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान में तो हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं। हिंदू का बाबा तो कह रहे हैं, बाबाओं का तो कहने का काम है, वो तो उनका कहने का काम है। उनके कहने से क्या देश चलता है क्या? ये देश भारतीय संविधान से चलता है, ये बाबा साहब के बनाए संविधान से चलता है। ये किसी बाबा के कहने पे देश नहीं चलता, ठीक है ना? ये किसी बाबा के कहने पे देश नहीं चलता। ये संविधान से देश चलता है, संविधान से देश चलेगा। ये संविधान से देश चलता है। मुसलमानों को टाइट करना, मुसलमानों को बाबा कह रहे हैं मुसलमानों को। इस देश के अंदर अगर मुस्लिम की बात करें तो इस देश को आज़ाद कराने में इस देश को आज़ाद मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। और इस देश के राष्ट्रपति भी हमारे मुस्लिम रहे हैं, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना? मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुसलमानों का योगदान तो है, लेकिन इस टाइम टाइट करके रखना है। थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है। कौन कह रहा है इस बात को? खतरे में है। हिंदू खतरे में बताए जा रहे हैं। कौन कह रहा है? लोग ही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लोग ही कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं? लोग कौन कह रहे हैं? नेता कह रहे हैं। एक नेता का नाम बताइए। अभी हाल ही में कर्नाटक में बोला है कि अजान से उन्हें दिक्कत होती है। अजान से उन्हें दिक्कत होती है। बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अजान से तो दिक्कत है। उन्हें टाइट करने की बात किसने कही? वो मतलब के आदान जो दे रहे हैं तो इनकी स्वतंत्रता मिली हुई है, इन्हें टाइट करके रखो ताकि ये बोल भी ना पाए, खामोश रहे अपनी मस्जिदों में। जिस देश के अंदर हर धर्म को यहाँ आजादी से जीने का अधिकार है, हर जाति हर धर्म के व्यक्ति को। ये भारत है, ये जो आजादी ये कोई गुलाम नहीं है किसी का। यहाँ पर सब स्वतंत्रता अपनी आजादी से जीवन यापन करते हैं, धर्मों का सम्मान है ना? सभी धर्मों का सम्मान है। तो इसलिए यहाँ पर जो वे बीजेपी की नेता है वो तो कहेंगे, वो तो कहते हैं इस देश के अंदर उनका जो राजनीति है, धर्म की राजनीति है, सम्मान हो रहा है, सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है। बीजेपी अरे बता तो रहे हैं, जब एक व्यक्ति एक विशेष जाति को टारगेट कर रहा है तो कहाँ जाति धर्म का सम्मान हो गया? बताइए आपके सामने हमारे पत्रकार महोदय बता रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर एक बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग है तो टारगेट कर कि यहाँ पर जो अजान नहीं पढ़ाया जाएगी, अजान नहीं करेंगे तो एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है ना। अरे जो उनका अपना धर्म है वो अपने धर्म के आधार पर अपने जो उनके बने हुए हैं वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं सारे लोग। कौन से लोग? वही लोग कौन? जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, तो आप लोगों की लड़ाइयाँ तो लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई देश के अंदर अगर कोई लड़ रहे हैं, इस बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने गए तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं कि वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, देश कितना अच्छा चल रहा है। एक चीज तो बताइए, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो कल को उन्हें अमेरिका की बात भी करनी चाहिए, रूस की भी बात भी करनी चाहिए कि रूस में क्या हो रहा है। एक विशेष पाकिस्तान का जिक्र क्यों? चीन थर काँप रहा है मोदी जी से काँप रहा है।
अच्छा ऐसा है, ये भारतीय मीडिया है और आप जैसे लोग इसे दिखाने का काम करते हैं, अन्यथा कोई किसी से नहीं काँप रहा, ठीक है ना, कोई किसी से नहीं काँप रहा है। ये आप लोग है, इस देश की जो मीडिया है वो बड़ी ईमानदारी से काम करने का काम मोदी जी के पक्ष में कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो इसलिए मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं विदेशों में डंका बजा, झूठ बोल रहे हैं क्या? कौन? मोदी जी कह रहे हैं। तो इस देश की जनता तो नहीं कह रही है। अरे जनता तो नहीं कह रही है। अरे किसी राजा को, अगर राजा का सुनिए, जनता जनार्दन होती है, और अगर कोई राजा है तो उस राजा अगर कोई अच्छा काम करता तो उसका जो सही गलत का फैसला जनता करती है। तो जनता तो नहीं कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, मैं भी कह दूंगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, एक अकेला सब पर भारी है, एक अकेला सब पर भारी एक है। अकेला सब पे भारी हूँ। पहले भारत का नाम नहीं जाना जाता था विश्व में, जब से वो आए हैं तब से लोग जानते हैं कि भारत भी कोई देश है। इस देश के अंदर अगर आप आजादी से जीने, सुनो, अगर आप ये जो मोदी जी ने कहा कि सब पर भारी है, कि एक अकेला सब पे भारी है, एक अकेला सब पे भारी है। अगर इस देश के अंदर जो मोदी से पूछा जाए, ये जो बड़े बड़े जो अब से पहले सरकारें हुई उन्होंने एम्स जैसे अस्पताल दिए हैं, बहुत सुख सुविधा दी हैं, क्या मोदी से पूछा जाए क्या ये किस चीज़ पे भारी है? मोदी जी शौचालय बनवा, क्या मोदी जी पे भारी नहीं है? तो शौचालय की राजनीति करते हैं, वो शौचालय की राजनीति करते हैं, वो यहाँ के दबा कुचला कर कुछ की राजनीति नहीं करते। मसला है क्यों? शौचालय तक तो बनवा के नहीं दिया था सरकार ने। जिन्होंने सर पिछली सरकारों ने, मोदी जी ने कराया काम। तो ये देश शौचालय से चलती है क्या? लग तो यही रहा है, शौचालय से चलती है क्या देश? नहीं लग रहा। लेकिन जिताया तो आप लोग ही ना है प्रधानमंत्री। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, सुनो, अब लोगों को समझ में आ रहा है, और लोगों को समझ में आ रहा है तो वो धीरे धीरे देखो, सुनो, इस देश के अंदर जो उन्होंने धर्म की राजनीति करी और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो केवल धर्म की राजनीति करते हैं, और लोगों पे धर्म की राजनीति लोग समझ चुके हैं। अगर उन्होंने एम्स बनाया तो राम मंदिर का तो ये कह रहे हैं कि हमने बनाया। किन्होंने? संविधान के, ये संविधान की बदौलत है। अगर राम मंदिर में बना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारी सरकार में बोले ले, अरे वो तो क्रेडिट लेंगे, वो तो कहेंगे क्या तुम उनकी बात मान लोगे क्या? मेरी बात मान लोगे? इस देश को अगर मैं कह लूँ कि मैं चला रहा हूँ, कि मेरी बात मान लोगे? तो प्रधानमंत्री, अरे वो लोग कह रहे हैं, कहने दो, उनकी बात आप मान रहे हो क्या? उनकी बात सच्चाई मान रहे हो क्या? ये बताओ ना आप। नहीं ऐसे बोलने मैं- तो नहीं होता, वो तो जाहिर है कोर्ट का तो बस जो भी फैसला था। तो लेकिन ये क्रेडिट तो लेना है ना कि हमने क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ। क्रेडिट ये जनता को पता चल चुका है कि जो अगर राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण हुआ है तो उसमें अहम, सबसे बड़े हमारे संविधान की अहम भूमिका रही है। तो उनके उसके संविधान के आधार पर होने वाला है आपके साथ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अरे वो कह रहे हैं 24 में उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का। कोई बात नहीं, कह रहे हैं वो तो वक्त बताएगा कि उद्घाटन कौन करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।